हेलो खमा गणिसा, जय माता जी की। स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। तो मैं ठीक हूँ अब, मतलब 25% ठीक हूँ और ना भी बाकी है। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आपको थंबनेल से तो पता चल गया होगा। तो हम दोनों बहनों के बारे में बात करने वाले हैं। जो हम दो बहन हैं ना, एक तो मेरे को आप देखते ही हो गया, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हूँ, और एक है सोशल मीडिया से बहुत दूर हैं। जी हाँ, मेरी छोटी बहन रिंकू। उसके बारे में क्या हम दोनों बहनें रियल है, सोच में पड़ गए। रियल ही है, सोच में मत पड़िए। तो काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं कि जीजा, मतलब जितने मैंने ब्लॉग डाले हैं और रिंकू की सगाई बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जब मैं ब्लॉगिंग करती थी तो वो सामने नहीं आती थी कैमरे के बिल्कुल भी। अब थोड़ा थोड़ा सा वो आने लगी है, उसको लेने लगे हैं। तो हमारे में दोनों बहनों में एक होता है ना कि ज़मीन आसमान का फर्क तो वाला है। तो हम हैं तो रियल बहने, पर हमारे में क्या क्या सेम है वो आज मैं इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो ब्लॉग को कंटिन्यू देखना, क्योंकि आज मैं राज खोलने वाली हूँ हम दोनों के। तो काफ़ी लोगों के सवाल हैं कि जीजा आपकी बहन शर्माती क्यों है। तो सबसे पहले हम रिंकू की बात कर लेते हैं, रिंकू की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो शर्माना ऐसा है ना कि जब फर्स्ट बार अपन जब कैमरे के सामने आते हैं तो एक ऐसा होता है ना कि शर्माती क्यों है। तो वो वाला सीन है। तो मैं बता दूं आपको, वो कभी उसने कैमरा फेस नहीं किया है, और उसकी नई नई शादी हुई है, शादी होने के बाद में वो ज़्यादातर आई है। तो उसका शर्माना जायज़ है कि एक तो वो नई नई दुल्हन बन के गई है, नई नई मेरे सामने, मेरे कैमरे के सामने आती है तो उसको कि नहीं, पहले तो नहीं बनाती थी अब आती है। तो उसको वैसे भी, और मेरे को तो अभी भी मना कर देती है वो कि मेरा वीडियो मत ले, क्योंकि उसको शर्म आती है। तो शर्माती इसलिए है क्योंकि एक तो वो नई है, और उसके बाद में वो कभी कैमरे के सामने कभी आई नहीं। तो जब अपन फर्स्ट टाइम आते हैं, तो मैं भी जब फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करी थी तो मेरे को भी शर्म आती थी, नहीं बोल पाती थी। अकेले भी जैसे ब्लॉग बना रही हूँ मैं, तो वो भी नहीं फेस कर पाती थी, खुद से ही शर्म आ जाती थी। तो वो वाला सीन है। और मेरा ऐसा है ना, मेरी बात करें तो मैं तो बेशर्म हूँ। तो मैं बता दूं कि उसका और मेरा एक ऐसा है ना कि मेरा ऐसा है ना कि मैं शुरू से ही मतलब इन सब चीज़ों में, मतलब मेरे को है ना कि बोलते हैं ना, लाइक इस फील्ड में ही, मतलब फील्ड का मतलब फील्ड अब हुई है मेरी कि अब इसी में ही घुसना है मुझे। बाकी पहले मुझे शुरू से छोटी सी थी ना, जब से ही बहुत एक्टिव रहने का, इन सब चीज़ों का बहुत शौक था। वीडियोस का, डांस का, पहले वीडियोस नहीं थे, डांस करने का बहुत शौक था। स्कूल में जब 26 जनवरी 15 अगस्त आता था उसमें पार्टिसिपेट, पिकनिक जाती थी तो उसमें, तो इन सब का था। तो मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, और अब मैं कैमरा भी फेस कर लेती हूँ, थोड़ा से शर्माती थी। और मेरी भी शादी जब हुई थी ना, तब मेरा एक ऐसा था कि पियर में होता था ना, शुरू शुरू में देखो सबका रहता है कि यहाँ तक पल्लू आ जाता था मेरा। तो मेरे को भी बहुत से लोग बोलते थे कि नीतू ये तेरा पियर है, तू इतना पल्लू क्यों कर लेती है जैसा ससुराल है। तो ये आदत रहती है, और मेरी आज भी आदत है वो कि अगर मैं अपने जो राजपूती ड्रेस पहनती हूँ, कुर्ती कांचली घाघरा ओढ़नी, तो मेरा पल्लू यहीं रहता है। मेरा यहाँ मेरे को पसंद भी नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता, और मेरा पल्लू यहीं रहता है, जहाँ चाहे यहाँ रहो चाहे ससुराल रहो, इतना मतलब इतना इतना रहता है। तो आ जाती है कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत एक रहता है ना, तो वैसा है। सेकंड ये है कि बहनें आप दोनों हो, सेम सेम शक्ल नहीं मिलती है। तो मैं बता दूँ, रिंकू पापा को गई है और मैं मम्मी को गई हूँ। तो जो रिंकू के फीचर्स हैं वो पूरे मतलब 90% पापा पे है वो, और मेरी मम्मी जो है, मतलब मैं जो हूँ मेरी मम्मी को गई हूँ। मेरे को देख लो आप, मेरी मम्मी को देखे नहीं होंगे आप, बता देती हूँ मैं, थोड़ा सा फोटो होगा मेरे पास, फोटोज़ भी नहीं क्लिक कराती हैं वो। तो मम्मी को मतलब मम्मी जैसे मैं हूँ और पापा जैसी वो है। तो हमारे में बहुत फ़र्क है देखने में भी, और कभी कभी हमारे फीचर्स मिलते हैं। कभी वो जब अब वो ये पहनती है ना लहंगा चुन्नी, जब लगता है कि हम थोड़ी थोड़ी सी बहनें और थोड़ी सी वो शायद हेल्दी हो जाएगी, तब ऐसा लगने लगेगा कि हम दोनों बहनें हैं। तो है ही। बात करेंगे हमारे नेचर की, तो रिंकू का नेचर मतलब ऐसा है ना कि उसको गुस्सा आता है ना तो वो पी जाती है,
अंदर भी जाती है और बहुत समझती है उन सब चीज़ों को और उसको जल्दी से गुस्सा नहीं आता। तो उसने गुस्से को पीना सीखा है और बहुत कुछ समझती है और वो आगे तक का सोचती है। मतलब वो मतलब ऐसे होता है ना कि नहीं अब नहीं देना जवाब और कुछ सोच समझ के वो घूंट पी जाती है गुस्से को। और कभी कभी ऐसा लगता है उसको बुरा लगता है, हर्ट होता है तो वो मतलब अकेली रो लेगी वो, किसी को फील नहीं होने देगी कि मुझे रोना आ रहा है और ऐसे करके वो अपनी मतलब वो निकाल लेती है, मतलब किसी को कुछ नहीं बोलती है। और रही मेरी बात, तो क्या आपको लगता है मैं किसी की सुन सकती हूँ? No. बिल्कुल नहीं, मुझे किसी का गलत कहा हुआ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं ऐसे कोई बोलता है ना तो मैं ऐसे जवाब दे देती हूँ। मैं सोचती नहीं हूँ कि क्यों, मतलब वो बहुत सोच लेती है, मेरा सोचने का ये नहीं है। क्यों वो अपन को हर्ट कर रहा है तो जवाब देने में क्या है। वो जब अपने को बोल रहा है तो जवाब देना बनता है जहाँ अपन गलत नहीं है। तो मैं जहाँ गलत नहीं होती मैं सपाट बोलती हूँ, चाहे अगला कितना बुरा माने और चाहे मुझसे बात करना भी छोड़ दे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होता कोई कुछ बोल देता है तो गलत, मतलब मैं गलत नहीं होती, वहाँ पे कुछ मुझे बोल देता है। गलतियाँ देखो सबसे होती है, पर जहाँ गलत नहीं होती हूँ मैं और वहाँ मुझे कोई फटकार देता है तो मैं भी फटकार देती हूँ। तो ये है। फिर आती है हमारे पहनने ओढ़ने की बातें। तो ऐसा है ना कि पहले रिंकू की बात करते हैं, छोटी वो है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो उसने ना शुरू से है ना, मतलब आपको मैं क्या बता दूँ, जब से वो समझदार हुई है, छोटे से तो देखो मम्मी पापा सब तैयार करते हैं तो जैसा है, जब से वो समझदार हुई है तो उसने ना बहुत सोचा है, मतलब हर चीज़ को लेके, मम्मी पापा को लेके, दुनिया को देख के बहुत कुछ सोच समझ के वो चलती है और अभी भी मतलब बहुत समझदार है वो, कहने का मतलब है मंद बुद्धि तो मैं ही हूँ। तो उसका यही है शुरू से ही, मतलब यहाँ पे घर पे सिंपल रहना। शादी में जाती थी तो उसका ड्रेसअप यही रहता था, जींस टॉप और घर में टी शर्ट लोवर, बस यही रहता था, एकदम सिंपल सोबर। जब उसकी सगाई हुई तब लिखने के लिए आए, तब भी उसने अपर लिप्स आईब्रो कुछ नहीं, सिंपल सोबर थी। अटैच फोटो देख लिया आप, ऐसा कुछ लुक था उसका। तो अब उसने फर्स्ट टाइम जब सगाई हुई थी, जब थ्रेडिंग बनाई थी और मेरा ऐसा है ना कि, और उसका पहनने ओढ़ने का मैंने बता दिया आपको कि वो क्या पहनती थी। बस शादी बाद, मतलब उसने कभी शादी में लहंगा, राजपूती ड्रेस, कुर्ती गाजली, जंपर घाघरा कुछ नहीं पहना। उसका बस एक रहता था कोड, ड्रेस कोड, जींस टॉप और बस या सलवार सूट, वो भी अभी पहनने लगी है, पहले नहीं। जींस टॉप और घर में लोअर टी शर्ट। और अपन मैं तो शुरू से ही मेरे कपड़े बहुत, मतलब ऐसा था ना कि हाँ, कोई बोल भी देता था ना, देखो पहले, अब तो बहुत ऐसे फ्रेंकली हो गए और अब बोलते भी नहीं है क्योंकि सबको पता है कि अपनी अपनी लाइफ है। पहले क्या रोक टोक बहुत होती थी। तो मेरी 2013 में शादी हुई थी, उससे पहले की बात बता रही हूँ। 2013 में मैं 22 साल की थी, अभी 33 साल की हूँ। तो घाघरा ये राजपूती ड्रेस का भी अभी नया नया ही चला है, अभी 4-5 सालों से, पहले ऐसा नहीं था। राजपूती ड्रेस, पहले झंपर ओढ़नी और बहुत कम मिलते थे। तो मैंने एक साड़ी का इतना सा ब्लाउज सिलवाया था और एक वो अभी भी पड़ा है मेरे पास में, अभी आता नहीं है वो। तो पेट भी दिख जाता था ना, अरे फलाना की बेटी को तो पेट दिख रहे है, तो मैं सुन लेती थी, आदत है मेरी तो सुनने की। तो सुन लेती थी, पर मैं पहनती थी, कभी मैंने किसी की सोची नहीं, बस अपनी लाइफ जी है। और अभी भी अपने मन की सुनती हूँ और जो मेरा जहाँ जी जाता है वो मैं पहनती ओढ़ती सब हूँ। पर यह है कि ससुराल में, परिवार में मुझे ये पता है कि कहाँ किस लिहाज में जाना है अपन को, कहाँ पे अपनी मर्यादा बरकरार रखनी है। ऐसा तो है नहीं कि ससुराल में जाएंगे तो जींस टॉप पहन के या मिडी टॉपर पहन के या शॉर्ट पहन के या चड्डा पहन के जाएंगे और पगा लगेंगे, ऐसा नहीं है। पर जब मैं यहाँ आती हूँ तो आप मेरे को अधिकतर देखते होंगे टी शर्ट में, लोवर में, और जो भी वेस्टर्न और सूट वगैरह जो भी है। मेरे को एक कट स्लीव्स पसंद नहीं है,
तो वो नहीं पहनती, बाकी मेरे को सब अच्छा लगता है पहनने में। और रिंकू का है, उसको धीरे धीरे अब वो भी घुल जाएगी। तो ये है। और अब बताते हैं हमारी एजुकेशन। सो छोटी रिंकू है तो रिंकू के लिए पहले बता देती हूँ। तो रिंकू ने एमए कर रखा है और वो ड्राइंग से आर्टिस्ट है। बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स आती है उसको, हमारे घर में देखी होगी, मेरे ससुराल में, और यहाँ पे भी 1-2 पेंटिंग्स है। बहुत प्यारी प्यारी, बहुत ही अच्छा हाथ है और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो ड्राइंग के मामले में, और पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट है। और अब मैं आती हूँ तो मैं बता दूँ 12वीं क्लास में ही जन हमारी ब्याह हो गया। 12th क्लास में थी जब मेरी शादी हो गई थी, और 12th क्लास के एग्ज़ाम हो गए थे तब मेरी शादी हो गई थी। फिर उसके बाद में मैंने 4 साल ड्रॉप कर दिया था, कोई पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं। फिर बना ने बोला कि थोड़ा सा पढ़ ले, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं था, क्योंकि एक ऐसा हो जाता है ना, शादी हो जाती है और फिर बाद में 4 साल आप ड्रॉप कर दो, उसके बाद में फिर क्या ही पढ़ाई करना। फिर बनाने वाला कि पढ़ लो थोड़ा सा, था कि मैं पढ़ूँ, पर एक मैं ढेटी थी, मुझे तो ये सब पसंद है तो मैं कहाँ ही क्या ही पढ़ूँगी। फिर भी उनका कहना मैंने माना। सो मैंने फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा, भवानी निकेतन से मैंने कॉलेज किया हुआ है। तो रिंकू ने कनोडिया से पढ़ाई की है, मैंने भवानी निकेतन से की है। तो मैंने सोचा था कि ठीक है, एक बार फेल हो जाएंगे ना, दूसरी बार नाम भी ले लेंगे। तो मैंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया, पास हो गई इसमें। सेकेंड ईयर का दिया तो पास हो गई, मतलब किस्मत यहाँ काम नहीं करी, और मेरे को फाइनल मतलब ग्रेजुएशन करवा दिया। हिंदी लिटरेचर से मैं हूँ, आप मेरे को हमेशा हिंदी में ज़्यादा देखते होंगे, लिखा हुआ मुझे पसंद है हिंदी। इंग्लिश तो मुझे आती ही नहीं है, तो हिंदी पसंद, हिंदी लिटरेचर से हूँ तो हिंदी पसंद है, तो हिंदी ही अच्छी लगती है। और इंग्लिश कभी कभी सोचती भी हो ना, नहीं थोड़ा बहुत सीख लें, पर जब हम अपन पुरानी किताबें और पुरानी चीज़ें उठा के देखते हैं, पढ़ते हैं, तो अपनी हिंदी ठीक है। पर आने वाली जनरेशन जहाँ तक लगता है ना कि हिंदी को महत्व नहीं देगी, तो कोई नहीं, हम तो, हमारी उम्र तो हो ही जाएगी। एक जो हिंदी भाषा है ना, उसको मैं नहीं भूल सकती, जो जिससे मैं पढ़ी भी हूँ, जिसने मुझे पहचान दी है। तो हिंदी लिटरेचर ग्रेजुएशन मैंने की है। बाकी उसके बाद में एमए करने का था, कोविड आ गया, कोविड का बहाना लगा दिया फिर कि कोविड में सब पास हो रहे हैं। मैंने कि ऐसा क्या पास होना जो कोविड में पास हो रहा है। फिर मैंने मना कर दिया कि एमए करके पीएचडी कर लेना। फिर हम यहाँ पे आ गए यूट्यूब पे। तो अभी भी बना बोलते हैं कि साइड में पढ़ते रहो, पर नहीं, यहाँ पे टाइम दो या फिर पढ़ाई में टाइम दो। एक ऐसा ही है, बना का एक ऐसा है ना कि तू कुछ कर लेगी। तो मोटिवेट दोनों चीज़ों के लिए करते हैं, इसमें भी आगे बढ़ जाओ और उसमें भी। पर ये है कि उनको अब पता चल गया है कि मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट इसमें होगा, तो वो मुझे इसके लिए हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। मतलब पढ़ाई के लिए तो बोलते ही हैं कि साइड में पढ़ लो, पर उनको पता है अच्छे से इनमें भी बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। उसके बाद में वीडियो एडिटिंग, ब्लॉगिंग, ये सब करना, शूट करना, ये कोई आसान बात नहीं होती है। जो करता है उसी को ही पता रहता है। तो उनका है एक ऑप्शन कि ये पढ़ ले और गवर्नमेंट जॉब ले, तो अब तो बहुत दूर दूर की बात हो गई। हाँ, पर ऐसा नहीं, मुझे खुद को बहुत विश्वास है, अगर मैं यूट्यूब को छोड़ दूँ ना और तैयारी में लग जाऊँ, तो मैं 2 साल के अंदर गवर्नमेंट पोस्ट पे हूँ, इतना मुझे यकीन है। पर नहीं, मुझे एक ऐसा है कि मन की सुनो, और जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। तो मुझे इसी में आगे बढ़ना है, चाहे और भी हो, सोशल मीडिया के थ्रू ही। और फिर आती है हमारी नाम की बारी, वो लास्ट में बताती हूँ मैं आपको। तो हम जो छोटी बहन है, उसका जो डॉक्यूमेंट्स में है, उसका पायल है नाम, और शादी भी उसके पायल नाम से ही हुई है। और घर में उसको हम प्यार से रिंकू बोलते हैं, सभी रिंकू नाम से ही जानते हैं। पायल नाम से उसके डॉक्यूमेंट्स में है, पायल कम बोला जाता है हमारे परिवार में। और मेरा है, तो जो मेरा डॉक्यूमेंट्स में भी नीतू है, और घर में सब नीतू ही बोलते हैं, मैं नीतू नाम से ही जानते हैं सब। बाकी मेरा जो कुंडली नाम है, जो बहुत गुप्त है, सीक्रेट है, क्योंकि मेरी शादी में जब छपा था ना, तब शॉक हो गए थे कि यार इसका नाम ये कैसे है। सो मेरा कुंडली नाम प्रीति है, क्योंकि मेरे जो शादी, नाम टेके सब जो भी हुए थे ना,
तो मेरे उसी नाम से थे और मेरा नाम प्रीति था। मेरी नानी ने मेरा नाम नीतू निकाल दिया था, तो शुरू से ही वो ही बोलते हैं। और डॉक्यूमेंट्स में भी पापा ने नीतू ही करवा दिया, तो नीतू। बाकी मेरा जो ओरिजिनल नाम है वो प्रीति है, जो बस सिर्फ शादी के कार्ड में ही है, उसके अलावा कहीं नहीं है। तो मेरा नीतू नाम से ही मेरी पहचान है, नीतू नाम से ही सब कुछ है। प्रीति संग करण सिंह उर्फ नीतू लगा दिया था, ब्रैकेट में नीतू किया था, तो ऐसा है। सो ये थी हमारी दोनों बहनों की जो आज बहुत इम्पोर्टेंट, जो आप काफ़ी लोग सवाल भी करते हैं, तो मैंने सोचा कि हम दोनों बहनों का आज कुछ बता देते हैं। बाकी हम दोनों में अंतर ज़्यादा वो नहीं है, हम बराबर ही हैं, बस थोड़ा सा ऐसे है, बाकी सेम ही होगा। और भी कुछ है तो कमेंट्स में बताएं। तो ये थे हमारे दोनों बहनों के नैन अक्ष पक्ष तक्ष, जो कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और भी आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछना, जिससे कि मैं आपको बता सकूं और एक अच्छा सा वीडियो और लेके आऊँ मैं आपके सामने। तो कैसी लगी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खमा गणेशा। चांद पे चढ़ जा, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा बन के आसमान दी।